इस दुनिया से अपना हिस्सा लेना है, हिम्मत और पूरे वकार के साथ। आप एक बड़ी सफ़ेद दीवार पर एक ब्लैक डॉट लगाकर 2 फुट के फासले पर खड़े होकर उसको गौर से देखें। कुछ ही देर में आपको वो ब्लैक डॉट सफ़ेद नज़र आएगा और बाकी की पूरी दीवार काली नज़र आएगी। क्या आपने गौर किया कि जब आप ऑडिटोरियम में एंटर होकर आए थे तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ीं? 7, 4, 15 स्टेप्स हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाजिर दिमागी है। स्टूडेंट्स जब हाजिर दिमागी से पढ़ते हैं तो नताइज खुद ही बता देते हैं कि वो कितने फोकस्ड हैं। प्रोफेशनल लाइफ में एब्सेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ी खामी समझी जाती है। हमसे गलती वहाँ होती है जहाँ हमारा दिमाग हमारे साथ नहीं होता। तो मैं कहती हूँ अगर दिमाग मिला है तो उसे साथ होना चाहिए। हम दिमाग का 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर 100% इस्तेमाल करें तो हम आसमान पर मौजूद लोहे महफूज तक को भी देख सकते हैं। नज़र की 8 दीगर डायमेंशंस तक को भी देख सकते हैं। आपकी नज़र अपनी पूरी कैपेसिटी में देख पाने की सलाहियत रखती है, तो ये कैपेसिटी पानी चाहिए। इंसानी नज़र तो 7वें आसमान पर मौजूद लोहे महफूज तक को भी देख सकती है, दीवार के उस पार भी देख सकती है, आइंदा आने वाले ज़मानों में भी झांक सकती है और सामने बैठे हुए शख्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आप वो मालूम कर सकते हैं। जिसे हम नामुमकिन कह सकते हैं वो मुमकिन हो सकता है। आपको मालूम ही नहीं दिमाग शय क्या है और इसकी ताकत क्या शय है। आपको अपना दिमाग सुलाना नहीं जगाना है। दिमाग जागेगा तो रूह जागेगी, रूह जागेगी तो आपको सारी कायनात दिखा दी जाएगी। ज़हीन वो है जो ज़हन का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे और ज़हीन होने का सीधा सा फॉर्मूला है कि आप अपने दिमाग में से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दें एंड फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन जस्ट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अराउंड। डीप कंसंट्रेशन के लिए अगर आंखें बंद करके ही फोकस करना है तो फिर आंखों का क्या फ़ायदा। खुली आंखों से फोकस करना सीखें, डीप नहीं ट्रू कंसंट्रेशन डेवलप करें। हमें अपने सोए हुए कॉन्शियस को खुली आंखों से बेदार करना है। खुली आंखें जब फोकस करना सीख लेंगी तो आप ट्रू कंसंट्रेशन के लेवल को पहुंच जाएंगे। सोना तो दिमाग की मौत है, जबकि फोकस का मतलब दिमाग, दिल और रूह का पूरी तरह से बेदार हो जाना है। हम 2 वजह से फोकस नहीं कर पाते। पहला कि हमें बताया ही नहीं गया कि फोकस करना कैसे है, और अगर बताया गया है तो गलत बताया गया है। दूसरा, हम फोकस की एक्सरसाइज ही नहीं करते और अगर करते हैं तो गलत करते हैं। हमारी चंद बीमारियां हमारे बीमार दिमाग की पैदावार हैं, जैसे गुरूर, कीना, बुग्स, शॉर्ट मेमोरी, जिस्मानी थकावट, भुलक्कड़पन वगैरह वगैरह। ऐसी बीमारियां अशरफुल मखलूकात में तो नहीं होनी चाहिए। 2 बातें हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देती हैं। पहला, माजी का गम और पछतावा, हाय ये क्यों हो गया, काश ऐसा हो जाता तो ये नतीजा निकलता। और दूसरा, मुस्तकबिल का खौफ, ये होगा तो वैसा नतीजा मिल जाएगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो काश वैसा हो जाए। माजी ने बुरा कर दिया है और मुस्तकबिल का खौफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा। क्या जुल्म कर रहे हैं हम खुद पर। आपको बड़ा सोचना होगा, हाल में रहना सीखना होगा और अपने सबकॉन्शियस को बेदार करना होगा। माजी और मुस्तकबिल के ख्याल को खुद से अलग कर लें। कैसे? आपको रोज़ाना एक एक्सरसाइज करनी है। अपने दिमाग को अपनी नज़र से चिपका लें। जहां नज़र है दिमाग बस वहीं होना चाहिए। पहले दिन 10 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 40 और फिर इसको बढ़ाते जाएं। और एक वक्त आएगा जब तक आप सो नहीं जाएंगे, आप फोकस्ड रहेंगे। ये आसान नहीं है, इसके लिए आपको अपने खिलाफ चलना होगा, खुद को झंझोड़ना होगा,
हर वक्त फोकस्ड रहने की एक्सरसाइज करनी होगी। मैं या आप, हम ड्राइव करते हुए किसी जगह पर जा रहे हैं और रास्ते में सड़क पर जाते हुए मुझे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। उन बिलबोर्ड्स पर क्या लिखा है, उन बिलबोर्ड्स का रंग क्या है, वो किस चीज़ के बारे में और क्या मैसेज दे रहे हैं, मेरा फोकस उनको देखते हुए उसी पर होना चाहिए। बस इससे आगे आपने कुछ और नहीं सोचना। अपने दिमाग में मुस्तकबिल और माजी के ख्यालात को गुजरने दें, इनसे हम कलाम मत हो। ये ख्यालात आपके दिमाग के लिए दीमक का काम करते हैं। शैतान आपको इसी में फंसाकर आपके सबकॉन्शियस को बेदार होने से रोकना चाहता है। हम नमाज में क्या पढ़ रहे होते हैं हमें मालूम होना चाहिए। कोई हमसे क्या बात कर रहा होता है, हमारा फोकस उसकी बातों पर होना चाहिए। इंसान का काम सोचों में खोना नहीं है, इंसान का काम हाजिर में मौजूद होना है, यहाँ से गायब होना नहीं है। इसे कहते हैं ट्रू ऑब्जर्वेशन। दुनिया में जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, उनकी नज़र अपने इर्द गिर्द के माहौल पर होती है। एक एक्टर वो तमाम किरदार यानी बाप, बेटा, मर्द, औरत, हिजड़ा, आलिम, जाहिल के किरदार तभी अदा कर सकता है जब वो उन्हें करीब से देखे। अगर आप फोकस रहने की रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो आपका दिल और दिमाग बेदार हो जाएगा, जहानत बढ़ जाएगी, दिल और दिमाग की तमाम बीमारियां ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपका जिस्म पूरी सलाहियत से काम करने के काबिल हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप इस फोकस को अचीव करने के बाद दीवार के उस पार भी देख सकते हैं, लोहे महफूज तक को भी देख सकते हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ज़िंदगी में अगर कोई आपके साथ है तो वो आप खुद हैं। कोई रहे ना रहे, आप अपने साथ ज़रूर मौजूद रहें। अपने अंदर एक पूरी महफिल सजा लें ताकि आप अपने अंदर पूरी कायनात का मुशाहिदा कर सकें। अपने ही मन में डूबकर पा जा सुराग़े ज़िंदगी। अगर आपकी टीम फोकस्ड है तो आप ही जीतेंगे। अगर आपका फोकस ज़्यादा है तो आप दो इमारतों के बीच तनी हुई रस्सी पर भी चल लेंगे। जिसका फोकस नहीं है वो चलते हुए ज़मीन पर गिर जाएगा और जिसका फोकस पहुंचने पर है वो पहुंच जाएगा। अगर आपका फोकस आपके मकसद को पा लेने पर है तो आप उस मकसद को पा लेंगे। अगर आप फोकस्ड हैं तो आप मोटिवेटेड हैं। लैसल इंसाना इल्ला मा साआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह हाफ़िज़। ये दुनिया तुम्हारी भी है, ये सूरज तुम्हारे लिए भी चमकता है। इस कायनात के तमाम असबाब तुम्हें भी सर्व करते हैं। हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए भी है। ज़िंदगी तुमने भी जीनी है। तुम्हें बस एक काम करना है, इस दुनिया से अपना हिस्सा लेना है, हिम्मत और पूरे वकार के साथ।